वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, जो मैं अभी पढ़ रही थी। और मैं सोचती हूँ जब मैं कुछ भी पढ़ती हूँ ना नया, तो मैं हर उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, लॉजिक लगाती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से मिलाती हूँ, और मुझे लगता है सही है तो मैं मानती हूँ और फिर मैं बताती भी हूँ। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, तो आई वांट टू टेल यू वन थिंग। डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज जब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज से मिलती है ना, तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से बेहतर होता है। उनमें वो कमी होती है जो आप में नहीं है, और आप में वो कमी होती है जो उनमें नहीं है। आप दोनों एक शनिदेव होते हो एक दूसरों के लिए। एंड इट्स अ रियलिटी। जो शनिदेव होता है उन्हें कहते हैं सैटर्न, एंड सैटर्न होता है हमारा कर्मा। तो हमारी ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे कार्मिक फ्रेंड्स, कार्मिक जॉब्स, कार्मिक हैबिट्स, कार्मिक चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है। जब हमारा ट्विन फ्लेम हमारी ज़िंदगी में आ जाता है ना, तो हमको कुछ ऐसे लेसन सीखने पड़ते हैं जो हम कभी सीखना चाहते भी नहीं थे। इसीलिए आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाते हैं, आपके जॉब्स आपसे दूर हो जाती है, आप अपनी कार्मिक हैबिट्स को छोड़ देते हैं। बिकॉज आप जैसे जैसे अपने पे हीलिंग करते रहेंगे, आप बेहतर बनते रहेंगे ना, जो भी चीज़ें या हैबिट्स आपके वाइब्रेशन के मैच नहीं रहते ना, वो आपसे दूर हो जाता है। ओके, एंड इट्स अ रियलिटी। मैस्कुलिन एनर्जी के लिए भी आप सैटर्न है, बिकॉज हो सकता है वो टेकन है या फिर उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें कल्चर डिफरेंस है, आप में कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन वो आपको ना चूज करके अपने लेसन्स लर्न करते हैं, आप उनके साथ में रिजेक्शन लेके अपने लेसन्स को लर्न करते हैं। वो अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं और अपनी कल्चरल कंडीशनिंग्स को तोड़ देते हैं, एंड रिलीजियस होने की जगह स्पिरिचुअल होने के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। बिकॉज आपकी डिविनिटी ही आपके लिए सब कुछ है। ट्रेडिशंस तो इस धरती पे भगवान ने नहीं बनाए हैं, लोगों ने ही बनाया है। दिस entire journey is basically getting your आपके पूर्वजों का और आपके पुराने जन्मों का कर्मा बाहर लेके आती है। और आपको पता है, मैं अभी ये भी पढ़ रही थी कि आप अपने ट्विन फ्लेम से इतना एनर्जेटिक कनेक्टेड क्यों फील करते हैं। बिकॉज आप जनरली हर जन्म में उसके स्पाउस होते हैं, और वो जनरली आपको हर जन्म में चूज ही करता है, आप भी करते हो। जब आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड मैरिज में या रिलेशन में फंसे होते हो, आप तब भी एक दूसरे के स्पाउस होते हो। और वो स्पाउस की जो एक कॉर्ड होती है ना, जिसको रेड स्ट्रिंग कनेक्शन कहा जाता है, वो आपको एनर्जेटिक हर जन्म में फील होती है। इस वजह से आप उस इंसान को दिमाग से नहीं निकाल पाते, या फिर उस इंसान को जब आप दिमाग से नहीं निकाल पाते और आप उसे रिप्लेस नहीं कर पाते, तो फिर आपके पास एक ही चारा बचता है। अपनी कार्मिक हैबिट्स को समझना, अपने स्ट्रगल्स के साथ डील करना। बिकॉज फॉर इंस्टेंस मैं अपने लाइफ पाथ पे नहीं थी जब मैं अपनी ट्विन फ्लेम से मिली थी। मैं बहुत अच्छा कमाती थी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करती थी जो मेरे लिए नहीं बना था। तो भगवान ने मेरे को मेरे लाइफ पाथ पे डाला, जो कि है। और मेरा लाइफ पाथ भी, मैं अपने बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आई एम मल्टी डिमेंशनल काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं गाती हूँ, मैं नाचती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ, मुझे ज्ञान देना पसंद है, मैंने फ़ोटोशूट्स भी करे हैं, मैंने बहुत सारी और चीज़ें करी हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है मेरा लाइफ पाथ एक नहीं है, 50 हो सकते हैं। आप इस जर्नी में क्यों आए हो? आप भी शायद इस जर्नी में इसीलिए आए हो कि जब तक आप अपने रियल लाइफ पाथ पे नहीं जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी में असेंड नहीं हो सकते। आप उन्हीं कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक फ्रेंड्स, कार्मिक मम्मी पापा, कार्मिक जॉब्स, कार्मिक हैबिट्स में फंसे रहेंगे, बिकॉज आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे। एंड आपका लाइफ पाथ क्या होता है? बेसिक से 3 चीज़ें। एक तो ज़िंदगी में अपने साथ सच्चा रहना, ताकि आप दुनिया के साथ सच्चे रहो, झूठ नहीं बोलो, किसी का बुरा ना करो, दूसरा पार्ट। एंड थर्ड, कोई भी वो काम आप करो सको जो आपके साथ अंदर से नेचुरली निकलता है। फॉर इंस्टेंस, मुझे नाचना पसंद है, वो नेचुरल है मेरे अंदर। मुझे गाना आता है, बिकॉज वो मेरे अंदर नेचुरल है। मैं लिखती हूँ, बिकॉज मैं शायद अब ये मैंने अब इनहेरिटेंट किया है कि मैं लिख भी पाती हूँ। मैं बोल पाती हूँ, बिकॉज ये चीज़ मेरे अंदर नेचुरल थी।
तो वैसे आपके अंदर भी कुछ एक नेचुरल टैलेंट होगा, उस टैलेंट को बाहर निकाल के या तो आपको अपनी ज़िंदगी में उसे अपना करियर बनाना होता है, या फिर आपको दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना होता है कुछ भी करके। आपकी जर्नी इज़ ऑल अबाउट फकिंग क्लियरिंग योर कर्मा एंड आप दोनों एक दूसरे के टीचर्स होते हो। कभी कभी साइलेंट टीचर्स होते हो, तो कभी कभी रिजेक्शंस दे के टीचर्स होते हो, एंड कभी कभी एक वाइब्रेशन मैच बन के टीचर होते हो और स्टूडेंट होते हो। और जब आप दोनों एक दूसरे के वाइब्रेशन मैच बन जाते हो कि वो भी अपनी ज़िंदगी में अपने को प्रायोरिटी दे रही है या दे रहा है, और अपनी चीज़ अपनी लाइफ में ऊंचा उठ रही है या उठ रहा है, आप भी वही करते हैं ना, तो फिर आप दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी। आपने कभी सोच के देखा है, मैं बैठ के क्यों सोचती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी के ये 5 साल या 4 साल की इस जर्नी में मैंने जो भी सीखा, मैंने उससे ब्यूटीफुल अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया और इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट पर्सन, येस दैट पर्सन इज़ ब्यूटीफुल, नो डाउट, आई एम श्योर ही मस्ट बी। दैट्स वाई मेरे अंदर से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकली, बिकॉज मेरा ट्विन मेरा आईना होगा। तो अगर मैं इतनी अमेजिंग हो तो आई एम श्योर वो कितना अमेजिंग होगा। बट मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में इस जर्नी में अपना कोहिनूर बनने के लिए आते हैं। आप एक हर इंसान एक डायमंड होता है, लेकिन वो आप डायमंड तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करेंगे एंड अपनी हैबिट्स को और अपने कल्चरल कंडीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग को जो दुनिया ने, सोसाइटी ने हमें दी है, उसको तोड़ के आज़ाद पंछी की तरह जीना शुरू करें। बिकॉज़ हम में और जानवर में कुछ अंतर नहीं है। हम में और जानवर में सिर्फ एक छोटा सा अंतर होता है कि वो किसी के साथ कुछ भी करते हैं और वो खूब सारे पति पत्नियां बना सकते हैं, हम एक ही बनाते हैं। और हमें प्यार नहीं मिलता तो हम 2 या 3 4 और बना लेते हैं। हम अपने परिवार वालों के लिए जीते हैं, हमने परिवार बना लिए हैं। बिल्लियों में कोई परिवार नहीं होता। मैंने बिल्ली मम्मी को बिल्ली बच्चे के साथ में भी प्रेग्नेंट होते देखा। तो ह्यूमंस भी ऐसा ही है, भगवान ने बनाया तो हमको भी वैसा ही था, लेकिन हमने, कहते हैं ना, हमको भगवान ने दिमाग दिया है, इमोशंस दिए हैं, तो हम लोगों में थोड़ी सी तमीज़ थी, तो हमने रिश्ते बना लिए ताकि एक दायरा बना रहे। इसी चीज़ की तो ह्यूमन होने की रिस्पेक्ट है कि ये रिश्ते आपको दायरा बनाने के लिए दिए गए हैं। बट प्यार का कोई दायरा नहीं होता, प्यार की कोई ज़ुबान नहीं होती, प्यार का कोई रिलीजन नहीं होता, प्यार का कोई कल्चर नहीं होता। प्यार में इंसान दूसरे को बांधता नहीं है, वो सिर्फ अब उड़ना सीखता है। एंड जितना ऊंचा आप उड़ना सीखोगे ना, आप लोगों को उड़ने दोगे,